राहुल कपूर जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार आप टीवी डिबेट शो में जाते रहते हैं। लोग बाग आपकी जो बातें हैं वो सुनते भी हैं और काफ़ी अब देश हित के लिए बात करते हैं। ये उठ रहा है कि लगातार जो बेटी बचाओ का जो आंदोलन बीजेपी की सरकार में चलती रही है, पिछले 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मामला अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सर, आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? देखिए, राम राज्य की बात करी आपने। राम राज्य क्या होगा जिसमें हर कोई सुरक्षित महसूस करे ना, और ख़ास करके हमारे देश की बेटियां, हमारी बहनें, हमारे देश की महिलाएं। इस समय लगातार उत्तर प्रदेश में बलात्कार के केसेस सामने आ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। कल गोरखपुर में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है। इसके अलावा आपको सुदीक्षा जी के बारे में पता होगा, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी। उनके साथ उत्तर प्रदेश में कुछ बदमाश उनका पीछा कर रहे थे। हालांकि पुलिस अब ये कहती है नहीं, कोई बदमाश नहीं पीछा कर रहा था, ये तो एक्सीडेंट है। लेकिन आखिर इतनी सारी बेटियों के साथ लगातार उत्तर प्रदेश में बलात्कार होता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके मर्डर हो जाते हैं। सरकार आखिर कर क्या रही है? कानून व्यवस्था क्या कर रही है? आप ये सोचिए कि लगातार ये सब जो बलात्कार के केसेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बलात्कारियों को ये शय कहाँ से आई? जब कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हुआ तो आपको पता है पुलिस कस्टडी में पीड़िता के पिता की हत्या हुई। ठीक है, जब चिन्मयानंद का मामला हुआ तो जब चिन्मयानंद को बेल मिली तो उसको खुद भाजपाई रिसीव करने आए जेल के बाहर और बहुत बड़े बड़े नारे लगाए गए। क्या ये दोनों बलात्कारी नहीं थे? ये दोनों भी बलात्कारी थे। लेकिन जब बलात्कारियों को शह मिलती है एक पॉलिटिकल पार्टी से या सरकार से, या उन्हें लगता है कानून व्यवस्था तो उनकी है कि वो पुलिस कस्टडी में पीड़िता के पिता को मरवा सकते हैं, तब बलात्कारियों को शह मिलती है और तब हमारी देश की बेटियों की जो इज्जत है वो खतरे में आती है, जो उनकी सुरक्षा है वो लगातार खतरे में आती है। कानून व्यवस्था की पूरी मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कमर टूटी हुई है और यही कारण है कि लगातार हमारी देश की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार उनके साथ बलात्कार के केसेस आ रहे हैं। यही नहीं, बलात्कार ही नहीं, ये जो हीनियस क्राइम के अंदर आते हैं कि बलात्कार करने के बाद आप देखिए कि किसी की आंखें निकाल दी जा रही हैं, किसी के पेट में चाकू घुसेड़ दिया जा रहा है, उनको जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। तो इस तरीके अगर उत्तर प्रदेश में हालात हैं महिला सुरक्षा के, तो कैसे कह सकते हैं कि राम राज्य है? फिर तो राम राज्य नहीं है। सर, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि देखा ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में घटनाएं तो खैर रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और ज़्यादातर मामले जो हैं वो दलित के साथ ही ऐसा नज़र आ रहा है। दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ ऐसा देखने को मिल रहा है। जब बात की जाएगी योगी आदित्यनाथ की सरकार की, और जहां से खुद योगी जो सांसद रह चुके हैं, उनके गृह क्षेत्र से ही जब आज की घटना आती है, जो 17 साल की बेटी के साथ ऐसा दुर्घटना हो जाता है, जब उनका गृह क्षेत्र ही मतलब कुल मिलाकर के सुरक्षित नहीं है, तो और क्षेत्रों की कैसे बात करें? देखिए, यही तो और बहुत ज़्यादा शर्मनाक घटना है कि जिस क्षेत्र से, जहां से कई साल योगी आदित्यनाथ जी सांसद रहे हैं, उस क्षेत्र से अगर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। और जैसे कि आपने कहा, ये पहली बार मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार देखी है जहाँ पे दलितों के खिलाफ तो अपराध हो ही रहे हैं, दलितों पे तो अत्याचार हो ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ ब्राह्मणों की भी हत्या की जा रही है। मतलब ये पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी है जिसमें कोई भी सुरक्षित महसूस कर ही नहीं रहा। और सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर इस सरकार में किसी को है तो हमारे देश की महिलाओं को है, हमारे देश की बेटियों को है, हमारे देश की बहनों को है, जिनके लिए हमें लगातार आवाज़ उठानी है, जिनके साथ हमें खड़ा होना है। उसका कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, आपने देखा जब चिन्मयानंद जो का केस हुआ था और जब सबके सामने वीडियो आ गई थी, तब भी कितनी कोशिश करी गई उनको बचाने की। ठीक है, उसके बाद जब उन्हें जेल हुई, उसके बाद वो जेल से निकले, उनको बेल कैसे मिली? सबसे बड़ी बात तो ये है, बेल मिल गई तो भाजपाई उनको लेने क्यों आते हैं? भाजपाई के एक सांसद है साक्षी महाराज, वो कुलदीप सिंह सेंगर से जेल में मिलने गए थे, जो कि एक कॉन्विक्ट है, जिसको कोर्ट ने भी सजा सुना दी है कि ये बलात्कारी है। वो जेल में कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने गए थे साक्षी महाराज, और कुलदीप सिंह सेंगर को ये बोलने गए थे कि बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हम चुनाव जीते। तो हमें ऐसे बलात्कारी नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसे बलात्कारी लोग नहीं चाहिए जो चुनाव जिताएं। हमें देश के लिए पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर, एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, इस तरीके के लोग चाहिए जो देश को आगे बढ़ाएं, ना कि इस तरीके के बलात्कारी लोग। सर, उत्तर प्रदेश में इतनी लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों हो पड़ी है? क्योंकि लगातार देखा जाता है करोड़ों से अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं उनकी खुफिया एजेंसी को लेकर के, जो सीबीआई जांच बैठाते उसको लेकर के, जहाँ से उनको खबरें मिल सकती हैं उस पर करोड़ों अरबों रुपये बर्बाद कर दिया जाता है। क्योंकि जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आखिर इनका लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब क्यों हुआ पड़ी है इस समय पे? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा राज्य है। ठीक है, हमेशा से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था एक चैलेंज रही है। लेकिन जब सरकार का जो मुद्दा है
वो रहेगा कानून व्यवस्था को सही करना, वो रहेगा पुलिस वालों पे भी कार्रवाई करना जिन्होंने गलत करा। जैसे आपने विकास दुबे मामले में देखा होगा कि पुलिस वालों ने खुद खबर पहुंचाई थी विकास दुबे के पास कि आपको कुछ लोग मारने आ रहे हैं, जिसकी वजह से 8 पुलिस वालों ने और 8 परिवारों ने अपने घर के बेटे खोए। तो जब तक उनका मुद्दा ये रहेगा कि कानून व्यवस्था को सही करना है, अपराध को ख़त्म करना है, तब तक तो कर पाएंगे। लेकिन अगर उनका मुद्दा ये है कि उन्हें डॉक्टरों को पकड़ के उनके ऊपर NSA लगाना है, ठीक है, उन्हें स्टूडेंट को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पकड़ के अरेस्ट करना है, ठीक है, उन्हें उन लोगों को अरेस्ट करना है, उन लोगों के ऊपर NSA लगा देना है जो कि अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रहे हैं, जो कि देश हित में बात कर रहे हैं, तो फिर वो तो अपराधियों पर ध्यान ही नहीं दे पाएगी और अपराधी फिर खुले घूमेंगे जैसे अभी घूम रहे हैं, और वो अत्याचार करेंगे, वो बलात्कार करेंगे, वो हत्याएं करेंगे, और वो हो भी रही हैं, आपके सामने पूरा देश देख रहा है। तो सर आखिर में जब लोग आवाज़ उठाते हैं, जैसे हम बात करें पत्रकारों की, क्योंकि देश का चौथा माना जाता स्तंभ माना जाता है, उसको भी गला दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को रोक दिया जाता है। जुडिशरी की बात की जाए तो उनको भी कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं वो अपने सवाल उठाते हैं, उनको करने नहीं दिया जाता, डिटेन कर लिया जाता है। तो इस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता कहाँ है जब लोग अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे हैं? देखिए, विपक्ष के नेताओं को डिटेन के अरेस्ट करके भी डाल लिया जाता है। कुछ समय पहले कांग्रेस के ही एक नेता को डाला गया था, अरेस्ट कर लिया था उत्तर प्रदेश सरकार में। रही बात, हर इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं एक तरीके से, चाहे फिर वो जुडिशरी का हो, चाहे फिर वो मीडिया का हो, एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, जो कि हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही बुरे संकेत हैं। क्योंकि अगर देश में स्वतंत्रता, अगर देश में लोकतंत्र जारी रखना है तो इस तरीके कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मीडिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करने की कोशिश करी गई। और दूसरा, मीडिया जिसे हम कहते थे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो अब फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रहा है, वो अब फोर्थ किलर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। एक तरीके से वो लोकतंत्र की हत्या खुद ही करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सरकार का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहता है, केंद्र सरकार का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहता है। आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, किस तरीके वो भड़काऊ भाषण देते हैं, किस तरीके वो एक तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, वो एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कभी सरकार से सवाल नहीं पूछते। सर जो आपराधिक मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं, तो योगी की सरकार है वो एक्शन में आ गई थी। देखा ये जा रहा था कि हर दिन 1, 2, 3, 4 एनकाउंटर करने का मामला वो सामने आता जा रहा था। तो क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ एकमात्र रास्ता बच गया एनकाउंटर करना, जिससे हम रोक सकते हैं अपराधी पकड़ने से? देखिए, भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जुडिशरी है बहुत स्ट्रांग है। यहाँ तक कि जो लोग, राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या में भी शामिल थे, उनके लिए भी जुडिशरी है, मुकदमे चले हैं, उनको सज़ा हुई है। इनकाउंटर, मेरा मानना है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और इनकाउंटर की नौबत आप कब पहुंचती है? इनकाउंटर की नौबत तो आप तक पहुंचती है ना जब आप कहीं पुलिस से कोई विकास दुबे को ये जानकारी दे देता है कि पुलिस वाले उसे पकड़ने आ रहे हैं। तो हम कानून व्यवस्था पे काम क्यों नहीं करते? ठीक है, अगर अब विकास दुबे को उस दिन पकड़ लिया जाता तो जुडिशरी में उस पर केस चलता, ठीक है, केस चलाया जाता। लेकिन पहले उसने 8 लोगों को, 8 पुलिस वालों को मार दिया, 8 परिवार उसने एक तरीके से बेघर कर दिए। उसके बाद आप इनकाउंटर करा के वाहवाही ले रहे हो इनकाउंटर से। तो ये और हुआ कि कौन नेता उसके पीछे थे ये भी हमको नहीं पता चल पाए, कौन बड़े लोग उसके पीछे थे। तो इनकाउंटर बिल्कुल भी भारत देश में रास्ता नहीं है। भारत देश में रास्ता हमेशा से जुडिशरी रही है। हम सब जुडिशरी का सम्मान करते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जुडिशरी भी इस बात को समझे कि देश की जनता को आज भी उस पर विश्वास है, इसलिए वो भी अपने जजमेंट सुनाते समय, अपने न्याय करते समय इस बात को ध्यान रखिए कि वो ऐसा ना लगना चाहिए कि वो जुडिशरी भी अब एक तरीके से सरकार के चंगुल में फंस गई है।